जी न्यूज ने जब सीमा हैदर से बातचीत की थी इस पूरे मामले पर, तो उनका क्या जवाब था, ये आपको एक बार सुनवाते हैं। मैम वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों ने भी कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तानियों से लगातार धमकियां आ रही हैं, गाली गलौच आ रही हैं, हिंदुस्तान को भी धमकी दे रहे हैं, मुझे भी धमकी दे रहे हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद, मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। दूसरी बात, अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज़ वागज़ बनवा सकते हैं, किस तरह हम यहाँ लीगल रह सकते हैं। तो उस वकील ने ही पुलिस को इन्फॉर्म करी मैम। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। पहली बात तो मैं वहाँ अकेली रहती थी, अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शायद शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, आपकी मम्मी लालची हैं, तो पहली बात मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल। और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे, उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मेरी शादी लव मैरिज नहीं, सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। बाकी हैदर के इल्ज़ामों के आगे हैदर भी हार जाएगा। हैदर आज पुरसुकून होकर बात कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है तो शायद मुझे अब वापस भेज दिया जाएगा, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें। मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है, अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती, हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते। मैंने पूरी कोशिश करी थी, मेरे पति इस बात के गवाह हैं। वहाँ सैयद फहद अब्बासी वो वहाँ काम करते हैं, वो इस बात के गवाह हैं। अगर वो सच बोलेंगे तो उन्हीं के ऑफिस में गई। मेरा पहला काम यही था कि इंडिया का वीज़ा पाऊँ। मैंने बहुत ट्राई किया मैम, यहाँ का वीज़ा मिलना आसान नहीं था। हम दोनों संपर्क में 20 में आए थे, 2020 में। तो ये 2022 में मैंने सारे कागजात बनवाए और 2023 से मैंने यहाँ आने की कोशिश करी। जब यहाँ का वीज़ा नहीं लगा तो मुझे नेपाल का वीज़ा लगवाना पड़ा। हम पहली बार तो ऐसे मिले थे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह आ सकते हैं। हम पहली बार तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हम मिले नहीं थे, इनका पासपोर्ट नहीं था। अगर इनका पासपोर्ट होता तो हम दुबई में मिलते, तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। वो मेरे पुलिस में है सर मैम, मेरे पासपोर्ट, मेरे बच्चों के बेफाम, मेरा आईडी कार्ड, जिसका लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे, ऐसा झूठ है मैम। मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीमा के पास 3 कार्ड थे। मेरे पास 3 कार्ड थे, मेरे पापा का, मेरे पति जो थे उनका, और एक मेरा अपना।
वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि डर के सीमा हमें वापस दे देंगे। जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे, वापस बुला के इसकी सरेआम गर्दन काटेंगे। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं भारत में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेफ हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं भेजा जाएगा। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। और जो हैदर अब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के ख़ानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। आज मेरे लिए उल्टी सीधी वहाँ पूरा पाकिस्तान हैदर का साथ दे रहा है। मैं नहीं जाना चाहूँगी, मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियां हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो जी न्यूज़ ने तमाम सवाल जो सीमा हैदर से पूछे उसका जवाब आपने सुन लिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अजीत, आपके पास क्या जानकारी? यूपी एटीएस सीमा हैदर को लेकर कहां गई? उनसे एक सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट यूपी एटीएस के पास इस वक्त होगी जो पूछताछ हो रही है, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल सीमा हैदर को यूपी एटीएस की लगभग 1 दर्जन सदस्यीय जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर को उनके घर से बाकायदा यूपी एटीएस के जो नोएडा मुख्यालय, जो खबर हमारे पास है कि वहां ले जाया गया था। थोड़ी देर उनसे वहां पूछताछ किया गया, उसके बाद किसी गोपनीय स्थान पर ले जाया गया, क्योंकि यूपी एटीएस का जो सब मेन मुख्य मुख्यालय है वो राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर एयरपोर्ट के पास है। वहां भी उसको लाया जा सकता है। इस अपडेट उसमें यह है कि सीमा हैदर के साथ साथ उसके पति सचिन और सचिन के पिता को भी यूपी एटीएस ले गई है। कई सारे सवाल हैं। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तानी सेना में कमांडर हैं, इनका जो भाई है वो पाकिस्तानी सेना में सैनिक है। तो सीमा हैदर कैसे यहां तक पहुंची, इसके पीछे कोई बड़ा राज है क्या? ये भी कहा जा रहा है कि आईबी की कुछ इनपुट था, जिसको लेकर एंटी टेररिस्ट सेल लगातार पूछताछ कर रही थी। पिछले 2-3 दिनों से आईबी की इनपुट के बाद एटीएस की निगाहें वहां पर थी। अब सीमा हैदर को ले जाया गया है, तो नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक कैसे वीजा बना, कैसे पासपोर्ट बना, नेपाल में कहां रुके, किसके पास गए, कैसे हिंदुस्तान पहुंचे, कहां गए, किस किस मोबाइल फोन से उन्होंने चैट किया, किससे व्हाट्सएप चैट किया, वीडियो कॉल, उन सब का डिटेल यूपी एटीएस के पास है। लिहाजा वो पूछताछ कर रही, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा हैदर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं जिस तरह सीमा हैदर अपनी बात कह रही थी कि भाई मैं एक महिला हूं, अपने बच्चों के साथ आई हूं, मैं जासूस नहीं हो सकती, जो जांच कराना है करा ले। हालांकि अभी जो एटीएस के जो आईजी हैं उन नवीन अरोड़ा, उनका एडीजी हैं नवीन अरोड़ा, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी हमने उनको अरेस्ट नहीं किया है, सिर्फ उनको अपने पास हिरासत, एक तरीके से कहा जाए डिटेन करके पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद हम आगे की चीजों को बताएंगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के डीजी स्पेशल है, उनका भी कहना है कि हम इस पूरे मसले को जांच कर रहे हैं, जांच के बाद हम कुछ बता पाएंगे। जो भी इनपुट आया है उसको हम तस्दीक कर लेना चाहते हैं, उसकी बाकायदा जांच कर लेना चाहते हैं, क्योंकि मामला 1-2 देशों का है, तो कहीं किसी बात को लेकर बखेड़ा ना खड़ा हो, कोई ऐसी चूक हमारी तरफ से ना हो जाए। लिहाजा इनपुट के बाद जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उनके इनपुट के बाद सारे मसले को हम जांच कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। जो दस्तावेज सीमा हैदर के पास है, जो आईडी कार्ड सीमा हैदर के पास है, जो मोबाइल है, मोबाइल के सिम कार्ड हैं जो पिछले 3 सालों में यूज किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 13-13 घंटे सीमा हैदर के मोबाइल से चैट होती थी। तो क्या सिर्फ सचिन से होती थी कि और किसी से भी होती थी हिंदुस्तान के अंदर? तो सभी वो जितने भी बिंदु हैं उस पर एटीएस पूछताछ कर रही है, और कहा जा रहा है कि देर रात तक उन्हें लखनऊ भी ला सकती है।
बिल्कुल अजीत, देखिए एक बड़ी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अभी तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर का भाई जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन अब आप ये जानकारी दे रहे हैं कि परिवार से एक और सदस्य भी है, चाचा आप बता रहे हैं। इसके बारे में हालांकि हमने भी जी न्यूज ने जब सीमा हैदर से बातचीत की थी तो उसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन भाई से इतना जरूर इन्होंने कहा कि उनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन और भी परिवार के सदस्य पाकिस्तानी सेना में है, ये जानकारी सीमा हैदर की तरफ से भी नहीं दी गई थी। देखिए बिल्कुल उनके चाचा हैं, चूंकि चाचा हैं तो परिवार के ही लोग होते हैं। हो सकता सीमा हैदर ने क्यों नहीं बताया, ये सब भी कारण है जो एटीएस उनसे सवाल करेगी। और वो छोटे पद पर नहीं है, पाकिस्तानी सेना में कमांडर हैं, और कमांडर का एक बहुत बड़ा पद होता है, बाकायदा एक रेजिमेंट को वो लीड करता है। तो इन सब सवालों के जवाब इसीलिए यूपी एटीएस सीमा हैदर को और उनके साथ उनके पति सचिन और उनके पिता को ले आई है कि आखिर कैसे ये पूरा मसला हुआ, कैसे बातचीत होती थी, पूरा जीरो से जहां से शुरुआत हुई थी वहां से ये यूपी एटीएस जांच करना चाहती है। कैसे उन्होंने वहां से अपनी जो बताती है कि उन्होंने बेच दिया जमीन को, पैसा लिया, वहां से भारत का वीजा नहीं मिल रहा था तो नेपाल का वीजा ले आई, अगर भारत का वीजा मिलता तो सीधे यहाँ आते। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से भी गुहार लगाई कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। पाकिस्तान में इसका रिएक्शन हो रहा है, वहां जो बलूच डकैत है धमकी दे रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं हिंदू मंदिरों पर, क्योंकि मामला बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और बार बार आईएसआई का नाम आ रहा है कि सीमा का आईएसआई से संपर्क हो सकता है, वो उसकी जासूस हो सकती है। घर में 2 लोग पाकिस्तानी सेना में, भाई और चाचा, तो इन सब बिंदुओं पर यूपी एटीएस जांच करे। और देखिए यूपी एटीएस ऐसे ही सीमा हैदर को नहीं ले गई होगी, उसके पास जो इनपुट आया है, आईबी का जो इनपुट है, उसके आधार पर वो पूछताछ करेगी और एक लंबी सवालों की लिस्ट होगी जिसका जवाब सीमा हैदर को, उनके पति सचिन दोनों को देना पड़ेगा। अच्छा अजीत, कोई जानकारी आपके पास कि सीमा के पास से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे, कितने आईडी कार्ड्स किए गए थे? क्योंकि सीमा ये कह रही है कि उनके पास जो आईडी कार्ड मिला था उनमें से सिर्फ एक आईडी कार्ड उनका था, बाकी उनके परिवार के सदस्य के थे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी तक हाथ लगे हैं? देखिए बिल्कुल यूपी एटीएस को जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे उसमें इनके पिता का आईडी कार्ड था, इनके पति का आईडी कार्ड था और सीमा हैदर का खुद का आईडी कार्ड था। लेकिन यूपी एटीएस चाहती थी कि जब पिता का आईडी कार्ड था तो भाई का आईडी कार्ड क्यों नहीं था? भाई का आईडी का वो बार बार कह रही थी कि भाई से उनके बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, तो चाचा से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है। जब एक ही गांव में रहते थे तो निश्चित तौर पर आना जाना, बातचीत, और 4 बच्चे सीमा हैदर के पास थे। पिता की मौत के बाद वो बार बार कह रही थी कि मुझे मेरा कोई केयर नहीं कर रहा था, हैदर भी मुझसे नहीं बात कर रहा था, गलत तरीके से बिहेव कर रहा था। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। जो मोबाइल फोन थे उसके सारे सिम यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। मोबाइल फोन, मोबाइल की चैट्स, जो पुराने कागजात थे, जो 3 डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए थे जिसमें वीजा, पासपोर्ट और जो अप्लाई किया था, जो ऑनलाइन था, सब कुछ यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में कर लिया। और वो चूंकि जो पति सचिन का मोबाइल है उस मोबाइल लेकर के गई है सीमा हैदर को, न सिर्फ बल्कि सचिन को भी, सचिन के पिता को भी। तो कुछ पुख्ता ऐसे सबूत यूपी एटीएस के पास हैं जिसके आधार पर इनसे पूछताछ हो रही है, लेकर गई है। जी न्यूज़।